प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथमेटिक्स में जिस क्रम से हम आगे बढ़ रहे थे, आज क्रमबद्ध चलते हुए हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं, आधारित हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये एक्सरसाइज आपके हम 1-2 दिन में PDF और वीडियो के माध्यम से समाप्त कर देंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों, आप समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के लिए। अब इसको आप हल करना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, ध्यान दीजिएगा, अब हम इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता की क्राइटेरिया या समरूपता की कसौटी को तलाश करेंगे या उसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में, तो आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C। यहाँ कारण बताइए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण है। अगला कोण हमारा B और इसमें अगला कोण F पड़ रहा है, तो कोण B और कोण F, B बराबर F के होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं कोण B बराबर कोण F आपने क्यों किया, तो लिखेंगे एकांतर अंतः कोण है। अच्छा, अब एकांतर अंतः कोण के बारे में आपने पढ़ा है पहले से। जैसे यहाँ रफ कॉलम पे हम आपको समझा दें कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी पोजीशन में यह कोण B और कोण F आपको मिल रहा है। यद्यपि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गया, अतः शेष कोण E जो है वो सतह कोण B के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB बाई S क्राइटेरिया आप लिख देंगे, या हिंदी में लिखेंगे यस नहीं AAA एंगल समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा कि दिया गया है, ये PM लंब है, PM AC पर लंब है और CB AP पर लंब है। आपको जिन त्रिभुजों को समरूप करना है वो त्रिभुज है त्रिभुज ABC। हल करेंगे। यहाँ पर हम चुपचाप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP लिखेंगे। अब आप देखिए, अगर आप त्रिभुज A और A को देखते हैं तो यह दोनों में कोण कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। हिंदी मीडियम वाले छात्र लिखेंगे ये उभयनिष्ठ है। ABC में कोण A वही है, AMP में कोण A वही है। अब दूसरा कोण B हम देख रहे हैं, तो कोण B बराबर कोण M प्रत्येक समकोण है। अब यहाँ भी हम दो कोण जब बराबर कर लेते हैं तो तीसरे कोण को बराबर करना ये डजन मैटर होता है, क्योंकि
त्रिभुज के एंगल सम प्रॉपर्टी से या तीनों कोण के योग के लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। उसे हम लिखने के लिए लिख देते हैं, अतः शेष कोण, जो शेष कोण आपका बच रहा है कोण C बराबर कोण P। ठीक वही क्राइटेरिया यहाँ भी लागू हो जाएगी और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP बाई AA क्राइटेरिया या कोण 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 समरूपता की कसौटी से। अब इस तरह के कसौटियों पर आधारित प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। मैं समझता हूं कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप अभ्यास करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।